हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दे दिया सुधाकर सिंह को, भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को टिकट दिया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, दलित वोट को कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट है। जब जाएंगे तो हाथी खोजेंगे, वहाँ दिखेगी नहीं हाथी। ऐसे में क्या करेंगे, किस तरह का माहौल है, आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है? चाचा आपकी तो उम्र ज़्यादा है, क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम नाम जी। ये बारी सुधाकर सिंह भी चुनाव मैदान में हुन, 2 बार विधायक रहा यहाँ। और दारा सिंह चौहान बहुत बड़का नेता, भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो। दारा सिंह चौहान बोलत हूँ कि हम भाजपा में रहेंगे, भाजपा से विधायक बनेंगे तब काम करा पाएंगे। तो दारा सिंह चौहान को वोट देंगे, सपा को देंगे कि भाजपा? क्या वजह है? हैं जनता को चूतिया समझ रहे हैं सर, वो गलत कर रहे हैं। उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, इस्तीफा देना चाहिए राजनीति से। राजनीति से इस्तीफा देना हाँ। चाहिए। अच्छा, क्या मतलब है सर? तो कह रहे थे कि यहाँ घुटन हो रही थी, हम विकास नहीं करा पा रहे थे। तू बोला तू सुधाकर कहाँ मनो, कमल पे देवोगे कि साइकिल पे देवोगे? कमल के ना साइकिल के दे। कमल के ना दे, वो साइकिल के देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित जगह पर, सबसे चर्चित विधानसभा घोसी में आ गए हैं। और ये घोसी का जो चुनाव है इस वक्त उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सरगर्मी बना करके इसलिए रखा हुआ है तो हर जगह इस वक्त लोगों की जुबान पर केवल घोसी है और घोसी में उपचुनाव हो रहा है। और घोसी के उपचुनाव में आज हम वाराणसी से घोसी पहुंच गए हैं और घोसी में वो माहौल दिखाने के लिए आए हैं जिस माहौल को आप देख करके इस बात से जरूर मतलब आश्वस्त हो जाएंगे कि जो घोसी का जो सरगर्मी है, राजनीतिक सरगर्मियां हैं, वो कहां तक है। हमारे पीछे देख रहे हैं गांव है और ये दलित बस्ती है। दलित बस्ती में इसलिए मैं दिखाने के लिए आया हूं कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ अपना प्रत्याशी उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। समाजवादी पार्टी ने अपने पिछले 2 बार के विधायक रहे सुधाकर सिंह को उतारा है मैदान में, तो वहीं पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान भी मैदान में उतरे हैं, जो कुछ दिन पहले यहाँ से इस्तीफा दे करके घोसी को पूरी तरह से अनाथ छोड़ दिया था। लेकिन अभी हम घोसी में हैं और घोसी के दलित बस्ती में हमारे पीछे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिमा है। और ये जो गांव है वो मानिक पुरसना है और मानिक पुरसना में हम जैसे पहुंचे तो इसी नुक्कड़ पर इस गांव के बहुत सारे लोग उपस्थित हो गए। इन लोगों से बात करेंगे और घोसी का माहौल जानेंगे कि घोसी का जो माहौल है वो किस तरह का है, जो राजनीतिक जो जाति समीकरण है यहाँ का वो किस तरफ जा रहा है, वो सारी चीजें जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्याम कुंवर है। श्याम कुंवर नाम? जी जी। अच्छा, ये कौन सा गाँव है? मानिक पुरसना। मानिक पुरसना गाँव, यह जो चंबर बस्ती है। अच्छा है। हाँ। तो सब लोग दलित यहाँ? हाँ, सब दलित। कितना घर है यहाँ? कम से कम कुछ न तो 40 घर होगा। 40 घर हैं? जी जी। 60 घर है। 60 घर? 60 घर है। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, हम टटोलने के लिए आए हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दे दिया सुधाकर सिंह को, भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को टिकट दिया है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, दलित वोट को कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट है। जब जाएंगे तो हाथी खोजेंगे, वहाँ दिखेगी नहीं हाथी। ऐसे में क्या करेंगे, किस तरह का माहौल है, आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है? देखिए, हम लोग के जहन में यही चल रहा है कि अभी दारा सिंह जो है चुनाव लड़े हैं वर्तमान में। जो विधायक थे? हाँ, जो जनरल चुनाव हुआ है उसमें ये जो है चुनाव लड़े थे। जनता ने इनको विधायक बनाया। हाँ, विधायक बनाने के बाद इनको 5 साल रहना चाहिए था, बीच में जो इस्तीफा दे करके आइए चुनाव करा रहे हैं। तो चुनाव के दोषी दारा सिंह है। अच्छा, ये दोबारा चुनाव हो रहा है? हाँ, जो दोबारा चुनाव हो रहा है तो उसके दोषी दारा है। और इसके बाद जो विधानसभा फिर लड़ रहे हैं और फिर आगे चुनाव भी लड़। हाँ जी जी, फिर आगे चुनाव लड़ने के लिए इसलिए जो है हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस पारी बल्कि इनको न वोट दे करके हम लोग सुधाकर सिंह को वोट दें। सुधाकर सिंह को? जी जी। समाजवादी पार्टी? जी जी जी। लोग कहते हैं कि जो दलित वोट है वो समाजवादी पार्टी पर नहीं जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी पर चला जाएगा। मतलब हम ये सारी चीजें देखने के लिए लोग करें कि समाजवादी पार्टी को न देकर के भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट देंगे। नहीं नहीं, दलित जो है आज की डेट में भाजपा को वोट नहीं दे रहा घोसी विधानसभा में। अच्छा। हाँ, दे रहे हैं सुधाकर सिंह को। अब सोचिए कि ये वो घोसी सीट है, जिस घोसी सीट की बात करें तो यहाँ 75,000 के मतलब 75,000 के करीब जो है यहाँ दलित वोटर हैं, सोचिए। और ये वो घोसी है जहाँ से बहुजन समाज पार्टी के सांसद है अतुल राय भी सांसद है। जी जी। हाँ, यहाँ से सांसद है। उस घोसी सीट को मैं दिखा रहा हूँ कि दलित वोट क्या मतलब किस तरफ जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ये मतलब जो है गाँव की आप मतलब दलित वोट यहाँ 75,000 वोट है, ये लोगों के दिमाग में है कि नहीं समाजवादी पार्टी को देना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना? नहीं,
भाजपा को नहीं देना, अच्छा इसलिए कि कई गांव की रिपोर्ट हम लोग के पास है, अच्छा। हमारी बिरादरी का हाँ। सभी लोग समाजवादी को दे रहे हैं। अच्छा, जी जी। क्या नाम हुआ सर? रामकृत रामकृत नाम है? जी यही घर है? जी जी क्या लग रहा है, कैसा माहौल? ही तो बता रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ठीक है, सभा का माहौल सही है। समाजवादी पार्टी को आप भी देंगे? जी जी अच्छा हाँ। चाचा, आपकी तो उम्र ज्यादा है, क्या नाम है आपका? विक्रम विक्रम नाम। जी। ये बारी सुधाकर सिंह भी चुनाव मैदान में हुन, 2 बार विधायक रहा यहाँ। और दारा सिंह चौहान बहुत बड़का नेता, भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो। दारा सिंह चौहान बोलत हूँ कि हम भाजपा में रहेंगे, भाजपा से विधायक बनेंगे तब काम करा पाएंगे। तो दारा सिंह चौहान को देंगे, सपा को देंगे कि भाजपा को देंगे? कई बार तो जीते बहुजनों से। हाँ, दारा चौहान क्या किए हैं यहाँ? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किए। अच्छा, अभी तो गिना रहे थे कि हमने इतना कुछ किया, बहुत सारा आते काम। नहीं है, बस चुनाव में आते हैं। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? हाँ, सपा साइकिल वोट दे देंगे? देंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि दलित जो वोटर हैं वो जो है वहाँ साइकिल वाइकिल को वोट नहीं देते, हाथी खोजते हैं, हाथी नहीं रहता तो वोटवे नहीं देते। हाँ, नहीं है तो सपा को देंगे। सपा को देंगे? आपका क्या नाम भैया? राम भवन राम बन कहाँ करते हैं? मजदूरी करेंगे। मजदूरी करते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी को देंगे। हाँ। सुधाकर सिंह बढ़िया नेता है। हाँ ठीक है, करीबी हैं। अच्छा, करीबी हैं। हाँ करीबी आते हैं बीच उच में लोगों के आते हैं? हाँ आते हैं कहाँ। अच्छा। हाँ अच्छा, हाँ। चलिए, और लोग हैं थोड़ा सा बात। भैया नाम बता दे। अरे यार, युवा है आप तो बताइए, पता नहीं झूठ बोल रहे हो। नाम है योगेंद्र कुमार। योगेंद्र कुमार जी सर। भाजपा को देंगे, सपा को देंगे? सपा ही को देंगे हम लोग। सपा को देंगे। जी। अच्छा, का नाम? सर हम राजेंद्र हैं। हाँ और दारा सिंह चौहान ने दोबारा ये चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक ना, समाजवादी से जीते थे। 5 साल में 2 बार। हाँ, समाजवादी से जीते थे चुनाव, हाँ हाँ फिर इस्तीफा देकर फिर भाजपा में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वजह है? हाँ हैं, जनता को चूतिया समझ रहे हैं सर। हाँ। वो गलत कर रहे हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, हाँ, इस्तीफा देना चाहिए राजनीति से। राजनीति से इस्तीफा देना हाँ। चाहिए। अच्छा, क्या मतलब है सर? तो कह रहे थे कि यहाँ घुटन हो रही थी, हम विकास नहीं करा पा रहे थे इसलिए दे- क्या मतलब है कि 5 साल के लिए विधायकी का चुनाव हुआ था, हाँ हाँ फिर इस्तीफा दिए, हाँ। फिर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्यों लड़ने जा रहे हैं? क्या वजह है? वो क्या कर लेंगे लड़कर चुनाव? सोच रहे हैं कि सत्ता के साथ रहेंगे, मंत्री बन जाएंगे, विकास सर, करेंगे। वो 25 साल में विधायक और मंत्री सांसद रहे हैं, वो कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, हाँ, कुछ करबे नहीं किया। कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, क्या नाम भैया आपका? राम प्रवेश। कहाँ देंगे, समाजवादी पार्टी को, भाजपा को? समाजवादी पार्टी। समाजवादी को आप भी देंगे? समाजवादी को देंगे, भाजपा को कहे नहीं देंगे? भाजपा को वैसे भी नहीं हम देते हैं। अच्छा, एक हमारे बीच में महिला है, चूंकि बहुत सारे लोगों से हमने बात कर ली, थोड़ा सा आपसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? दुर्गावती। के लड़त हो जिन पता, भाजपा लड़त हो, सपा लड़त हो, के वोट जात हमके हो? पता ना आवे जो ना हमार लड़का कुल दिए वही में मऊ दे। तो कहाँ दे? सुधा कुछ के वो तो बता देना। तो तू बोला तू सुधाकर कहाँ मनो, कमल पे देवे कि साइकिल पे देवे? कमल के ना ये साइकिल के दे। कमल के ना दे, वो साइकिल के देवे। लोग कहे ना कि जाके हाथी सब देखेला, मतलब जो साइकिल पर वोट देवे के मने ना करेला। साइकिल पे कैसे वोट दे देवे? हम दे देब ना। अच्छा, अब दे दे गांव भर के लोग बोलत होंगे साइकिल पे देवे। साइकिल पर अच्छा, सब। चलिए, आपको हम दिखा रहे थे घोसी का ये बाई इलेक्शन जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बड़े बड़े नेताओं का जो सम्मान है वो दांव पर लगा हुआ है। और दलित बस्ती में आकर के इसका जो है ओपिनियन मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और जो 75,000 की संख्या में दलित वोटर है वो किस ओर जा रहे हैं, वो अपनी वीडियो में आपके बीच में हम भेज करके दिखा रहे हैं। कुछ बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे। का नाम बाबू आपका? अंगद सर। घर में कहाँ बातचीत चला? तो भाजपा के दो के सपा के? सही सही बताना एकदम। भाजपा को। भाजपा को वोट देना है? देखिए, ये लड़का सही बोला है, घर में भाजपा। सही बताना एकदम, भाजपा को देना। आपका क्या नाम भैया? आकाश कुमार। कहाँ देना? साइकिल पे। ये लड़का कह रहा है कि घर में भाजपा की बात कर रहा है। नहीं, वो ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ आकर के कह रहा है भाजपा और सब समाजवादी इधर। सब समाजवादी? हाँ। अच्छा, वो लड़का भाजपा ही? भाजपा ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाया। अच्छा, उसको पता नहीं है। साइकिल जानते हो जी? यस। साइकिल पर देना है। घर के लोग क्या कर रहे हैं, कमल पे देना है, साइकिल पे देना है? साइकिल। तो कहाँ कर रहे थे भाजपा? का नाम बाबू? दीपक। हाँ? दीपक। कहाँ देना? घर के साइकिल। लोग कहाँ दे रहे हैं? घर के लोग साइकिल पर। साइकिल पर? पुनीत राव। कहाँ देना है? साइकिल पे, सपा पे। सब लोग साइकिल पे दे रहे हैं। सही सही बताना। हाँ, सब लोग दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। अरे चाचा, हाँ हाँ चाचा, हाँ नाम चाचा, नाम बता दें। मेरा नाम श्याम सुंदर है। हाँ, क्या बोलो? एक्चुअली यहाँ के लोग जितने हैं,
हरिजन बस्ती के सब सपा पे ही जाएंगे। अच्छा आप इतना ढंड कमंड करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा भाजपा को कहा नहीं देंगे? भाजपा तो इतना विकास कर रही, लोग बता रहे हैं। विकास वाली बात है कि जब उसने यहाँ से कितना बार जीत के गया है दारा चौहान, कितना बार काम नहीं किया। है, कुछ नहीं, यहाँ शक्ल दिखाने तक नहीं आया। वो कह रहे हैं बहुत सारा काम हमने किया। शक्ल दिखाने तक नहीं आया। अच्छा सुधाकर सिंह बढ़िया नेता है, वो मजबूरी में दे रहा है। नहीं, मजबूरी वाली बात, क्षेत्रीय नेता। अच्छा वो आजमगढ़ से आ रहे हैं, हाँ यहाँ का तो है नहीं, ये क्षेत्रीय नेता यहाँ पर हाँ अपने पास का है। चलिए देखिए, जो चीजें हैं छन छन करके जो सच्चाई है वो बाहर आ रही है, और सच में वही सच्चाई दिखाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। जो यहाँ के दलित वोटर है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये दलित वोटर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए अपना मन बना चुके हैं। ये साइकिल पर वोट देने की बात कह रहे हैं। हालांकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, और हम भी यही सोच रहे थे कि चुनाव थोड़ा नज़दीक आ जाए और सारे प्रत्याशियों की घोषणा हो जाए, लोगों अपना मूड मिजाज जब बना लें, तो वो सारी चीज़ें जब आपके बीच में भेजेंगे तब आपको समझ में आएगा कि घोसी का जो एक्चुअल जो यहाँ का जो समीकरण है वो कैसा है। बस इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बहुत सारी खबरें आपके बीच में मैं भेजूंगा और दिखाऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।